Hello everybody, welcome to our channel Study Mania platform. I am Ritika. So आज हम कुछ कंक्रीट टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. So before starting I want to say that please subscribe our channel and for more updates you can press the bell icon. और एक बात कि प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो लाइक करें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ब्लीडिंग. ओके, व्हाट इज़ ब्लीडिंग? ब्लीडिंग इज़ द सेपरेशन ऑफ द वाटर. सो होता क्या है कि हम ये प्रैक्टिकली भी देखे होंगे, जब कंक्रीट को फ्रेमवर्क के अंदर में डाला जाता है तो होता क्या है, कुछ वाटर क्या होता है कि निकल जाता है. तो वाटर के साथ सीमेंट भी निकल जाता है, क्योंकि वो जो वाटर का कलर होता है वो टोटल वाटर तो नहीं दिखता, सीमेंट के साथ ही वाटर निकलता है. तो इट इज़ द सेपरेशन ऑफ द वाटर और वाटर सीमेंट मिक्सचर फ्रॉम द कंक्रीट. ओके, देन सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ द एग्रीगेट फ्रॉम द कंक्रीट. ओके, वर्केबिलिटी. वर्केबिलिटी इज डिफाइंड एज द ease with which we can easily mix the concrete, place the concrete, compact the concrete, transport the concrete. So concrete वर्केबिलिटी अगर सही रहा तो हम कंक्रीट को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, उसे कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, उसे अच्छे से सही से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, प्लेसिंग कर सकते हैं. ओके, सो वो बोल रखा है हम लोग का जो वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट होता है, एंड वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ ट्रांजिट. ओके, देन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द श्रिंकेज. श्रिंकेज का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, श्रिंकेज क्या होता है? श्रिंकेज जो होता है, श्रिंकेज स्ट्रेन बोल रखा है ना, तो श्रिंकेज स्ट्रेन का वैल्यू जो होता है वो 0.0003 होता है. तो श्रिंकेज का मतलब क्या होता है कि अब जैसे कि टेम्परेचर ज़्यादा है, हाई है, तो कंक्रीट के अंदर में क्या होता है, जो वाटर होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंक्रीट का वॉल्यूम क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, उसका वॉल्यूम, वो कंक्रीट जो है श्रिंक हो जाता है. तो वो जो श्रिंकेज स्ट्रेन होता है दैट इज़ 0.0003. तो एक्सटर्नली अप्लाइड लोड के वजह से श्रिंकेज कभी भी नहीं होता है, बट अगर क्रीप देखा जाए वो एक्सटर्नली अप्लाइड लोड के वजह से होता है, क्योंकि जैसे जैसे लोड इंक्रीज होता जाएगा क्रीप भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा. एयर एंट्रेनमेंट इज इन द कंक्रीट इंक्रीजेज वर्केबिलिटी. ओबियसली एयर एंट्रेनमेंट, अगर एयर एंट्रेनमेंट का जो अमाउंट है वो कंक्रीट में बढ़ता जाएगा तो वर्केबिलिटी भी इंक्रीज होता जाएगा. अगर हमारा एग्रीगेट का साइज़ बड़ा हुआ तो हम लोग का वर्केबिलिटी भी क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि वहाँ पर बॉन्डिंग सही से नहीं आ सकता है. ओके, अब और एक बात कि जब हम हमारा एग्रीगेट जो होता है उसका शेप अगर राउंडेड हुआ तो भी हमारा कंक्रीट का वर्केबिलिटी है जो है वो हायर रहेगा एज़ कम्पेयर टू जब हमारा जो कंक्रीट है वो फ्लैकी होगा. ठीक है, क्योंकि क्या होता है उस वक्त अगर हमारा इरेगुलर शेप होता है ना कंक्रीट का, एग्रीगेट का, तो क्या होता है वो बॉन्डिंग सही रहता है. ठीक है, देन तो बॉन्डिंग सही रहता है तो वर्केबिलिटी वहाँ पे क्या होगा, कम हो जाता है. देन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इंक्रीजेस विद इंक्रीज द फाइनेस ऑफ द सीमेंट. सो फाइनेस ऑफ द सीमेंट जितना ज़्यादा रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट भी उतना ज़्यादा रहेगा. तो फाइनेस ऑफ द सीमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट. ओके, देन फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट क्या होता है, 0.7 रूट ओवर ऑफ FCK. ओके, देन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm क्यूब इज मोर कंपेयर टू दी 150 mm क्यूब. अगर हम क्या करेंगे, कंक्रीट का क्यूब लेंगे, एक 100 mm साइज़ का और एक 150 mm साइज़ का. ओके, तो अगर हम देखें तो अगर हम सोचेंगे कि 150 mm साइज़ जो क्यूब है वो उसका साइज़ क्या है, 100 mm के कंपेरिजन से साइज़ तो उसका बड़ा है, तो हम सोचेंगे कि 150 mm क्यूब का साइज़ बड़ा है तो वो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा. तो ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, जितना कम क्यूब साइज़ होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा. ओके, सो 100 and 150 mm साइज़ का क्यूब लिया जाए तो स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू 150 mm 100 mm साइज़ का क्यूब का स्ट्रेंथ जो होगा वो ज़्यादा होगा. ओके, then modulus of elasticity of the concrete, we know that 5000 root over FCK, but it is according to IS 456-2000. okay, तो अगर यहाँ पे क्या है 5700 रूट ओवर ऑफ FCK ये बोल रखा है ना, तो ये जो होता है अकॉर्डिंग टू IS 456-1978. ओके, इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट इन द कंक्रीट रिड्यूसेस स्ट्रेंथ इन द कंक्रीट. अगर हम क्या करेंगे, कंक्रीट में होता क्या है एक्चुअली, बात ये आ जाता है कि कंक्रीट में हम वाटर ऐड करते जाएंगे, उसका वर्केबिलिटी उतना माने कि इंक्रीज़ होगा. ठीक है, इंक्रीज़ होगा वर्केबिलिटी, बट स्ट्रेंथ रिड्यूस होगा. होता है क्या है कि जितना ज़्यादा हम वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, अब कंक्रीट को हम मतलब ड्राई होने तो देंगे ना, तो होता क्या है कि
जब वो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ऐड कर देते हैं तो जब हमारा जब हाइड्रेशन प्रोसेस होता है तो क्या होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस जब होता है तो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो मतलब कि मॉइस्चर जो है इवापोरेट हो जाता है। तो ज़्यादा अगर वाटर हम ऐड करेंगे तो इवापोरेट भी ज़्यादा होगा और उस इवापोरेशन ज़्यादा होने की वजह से कंक्रीट में कुछ वर्ड्स रह जाएंगे, जिस वर्ड्स की वजह से हमारा कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो है रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वाटर कंटेंट इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज रिड्यूसेस। ओके, देन पर्पस ऑफ एस्लरेटर। एस्लरेटर का मतलब क्या होता है कि हमारा जब कंक्रीट को मिक्स करते हैं, ठीक है, एस्लरेटर रिटार्डर ये सब क्या क्या होता है, एडमिक्सचर होता है, राइट। तो जैसे अगर हम एस्लरेटर अगर मिक्स कर देते हैं कंक्रीट में, होता क्या है, कंक्रीट जो सेट होता है वो बहुत तेज़ी से सेट हो जाता है, मतलब कि हार्ड हो जाता है, सेटिंग भी हो जाता है बहुत जल्दी तेज़ी से। अगर वहीं उसी जगह पे अगर रिटार्डर मिक्स कर देते हैं तो उसका जो सेटिंग टाइम होता है ना वो बहुत लेट हो जाता है, मतलब कि बहुत धीरे 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 कंक्रीट क्या होता है, स्ट्रेंथ गेन करता है और हार्डनिंग भी होता है, ठीक है। तो ये बात है। तो जिप्सम जो है वो हमारा रिटार्डर है जो कि हमारा सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ कर देता है। जो कंक्रीट 10 मिनट में सेट होने वाला था अब रिटार्डर ऐड करने की वजह से वो 30 मिनट में सेट होगा, ठीक है। देन द परसेंटेज ऑफ द वर्ड्स इन सीमेंट अप्रॉक्सीमेटली 40%। तो सीमेंट में हमारा जो परसेंटेज ऑफ द वर्ड्स होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 40% होता है, ओके। देन द परसेंटेज ऑफ द कंक्रीट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट आफ्टर 1 ईयर। अच्छा, तो परसेंटेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट आफ्टर 1 ईयर एज कम्पेयर टू 28 डेज इज 20 to 25%, ओके। सो अब हम अगर कंक्रीट का स्ट्रेंथ 28 डेज में मेज़र करें, ओके, और 1 ईयर में मेज़र करें तो 1 ईयर का जो स्ट्रेंथ होगा ना 28 डेज का स्ट्रेंथ से 20 to 25% मोर होगा, ओके। देन मॉडुलस ऑफ द रप्चर ऑफ द कंक्रीट इज द मेजर ऑफ द फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अगर जिस जगह में फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ के मतलब मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट, ओके, मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट का मतलब यही होता है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ओके। सो हमारे क्वेश्चंस में कभी कभी फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ के बदले ये भी दे दिया रहता है मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट, ओके। देन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट वर्केबिलिटी राउंडेड शेप, और कुछ मिनट पहले मैंने बताया कि जब हम राउंडेड शेप का ऑफ द एग्रीगेट यूज़ करते हैं कंक्रीट में तो उसका वर्केबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। बल्किंग ऑफ द सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट 4%। सो बल्किंग ऑफ द सैंड जो होता है वो मैक्सिमम कब होता है, जब मॉइस्चर कंटेंट 4% होता है, ठीक है। फाइनल ग्राइंडिंग इफेक्ट्स ओनली द स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ऑफ दी, ओबियसली जितना फाइनल ग्राइंडिंग होगा वो डायरेक्टली स्ट्रेंथ ऑफ दी डेवलपमेंट ऑफ दी स्ट्रेंथ से वो को इफेक्ट करेगा, ओके। जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ फाइनल रहेगा उतना अच्छा स्ट्रेंथ आएगा। पॉइजन्स रेशियो इंक्रीजेस विथ रिचर मिक्स, ओके, रिचर मिक्स के साथ क्या होगा, पॉइजन्स रेशियो इंक्रीज होता रहेगा। देन 1% वर्ड्स, ओके, 1% ऑफ द वर्ड्स अगर कंक्रीट में प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, 5% ऑफ द स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। मतलब मान लो कि मतलब समझ जाओ कि वर्ड जो है वो कितना मतलब कितना स्ट्रेंथ को कम कर सकता है। 1% जो है वो 5% का स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, वर्ड्स जो क्रिएट हो रहे हैं किसके वजह से हो रहे हैं, एक्सेस वाटर मॉइस्चर कंटेंट के जो वजह से हो रहे हैं। जितना मॉइस्चर ऐड करना चाहिए उससे ज़्यादा हम मॉइस्चर अगर ऐड कर देते हैं कंक्रीट में तो क्या होगा, इवेपोरेट होने के बाद वो वर्ड्स क्रिएट हो जाएगा। और वर्ड्स अगर ज़्यादा हुआ तो 1% का वर्ड्स जो होगा इंक्रीज होने की वजह से 5% का स्ट्रेंथ हमारा जाएगा। फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ द एग्रीगेट जो होता है वो 2 to 3.5 होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द स्टील जो होता है वो लोअर देन दी कंक्रीट होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर देखा जाए कंक्रीट के लिए 1.5 होता है, स्टील के लिए 1.15 होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल होता है स्टील का वो बहुत बेहतरीन होता है एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट। क्योंकि स्टील जो है वो हमारे इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर होते हैं जहाँ की बहुत ही सेफ्टी से बहुत ही सही तरीके से बनाया जाता है, इसलिए उसका क्वालिटी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट हम ओपन एनवायरनमेंट में बनाते हैं जिसके वजह से वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है। मे बी कुछ सीमेंट उसमें से लॉसेस हो सकते हैं, मे बी सैंड लॉस हो सकता है, तो उसका क्वालिटी जो है वो थोड़ा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू स्टील। इसलिए क्या किया जाता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द स्टील जो होता है वो लोअर देन
कंक्रीट होता है। फॉर ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन शेप ऑफ द स्ट्रेशन डायग्राम जो किया जाता है, क्या होता है कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो होता है वो पैराबोलिक शेप कुछ देता है, ओके, एंड नीचे जो देता है वो रेक्टेंगल शेप, ओके। देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना होता है 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर वो किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में दिया है तो 200 देगा। एंड तो ये वाला ISC 456 2000 एंड ISC 456 1978 दोनों के अकॉर्डिंग यही है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। Then M15 grade of the concrete is used in reinforced concrete, okay। heavily reinforced concrete section का वर्क कैपेबिलिटी जो होता है 0.92, ओके। देन इन केस ऑफ द हैंड मिक्सिंग, जब हम हैंड मतलब कंक्रीट जब मिक्स करते हैं तो मशीन मिक्सिंग भी कर सकते हैं, हैंड मिक्सिंग भी कर सकते हैं। तो हैंड मिक्सिंग में होता क्या है, जैसे कि हम अभी स्टील मतलब कि सीमेंट जब लाते हैं ना, कहीं से भी उठा के लाया या फिर लाने के बाद मिक्स किया, तो होता क्या है मिक्स करने के टाइम हैंड मिक्सिंग हैंड के मदद से जब मिक्स करने के टाइम सीमेंट जो होता है कुछ लॉसेस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जितना सीमेंट लेना है उसका 10% एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि लॉसेस होने से भी हमारा कोई घाटा ना हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।